लोग जराइम कर देते हैं। जराइम ये खुद पैदा करते हैं, फिर कहते हैं जी अवाम का कसूर है। फिर अवाम क्या करेगी जब एक आदमी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा। तो भाई ये पेट्रोल क्यों महंगा कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं? बाजी इतना अगर ये पता लग जाए कि भी इतने महंगे कर रहे हैं तो फिर हम कुछ भी करवाएँ, कुछ करें भी थे, कुछ कर भी सकते, लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। हमारे अवाम भी ठीक नहीं है, हम भी खुद भी ठीक नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जैसे अवाम है ना, कुरान में उसमें वैसा ही लाया जाता है, लेकिन अवाम बेचारी करे तो करे भी क्या करें। तो पहले की हुक्मरान में और अब के हुक्मरान में क्या फ़र्क है? फ़र्क ज़मीन आसमान का फ़र्क है मैम। तो आप क्या चाहते हैं, कौन सा ऐसा हुक्मरान आए तो ये मैम को बदल जाए? मैम हम ये नहीं चाहते कि फलाना हुक्मरान आए, फलाना आए, इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, जो मर्ज़ी भी है, जो मर्ज़ी आए, वो आए, वो से गरीबों का एहसान करेगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आपका नाम? तो आप क्या कहना चाहेंगे जो राज्य पार्लियामेंट का जिसका काम किया गया है? बड़ी सोच रहे हो आपने इलेक्शन का सोच रहे जवा आगे आगे अपने एमपीओ को खरीदेंगे, एमपीओ को खरीदा और हम इलेक्शन में काम करेंगे। तमाम जो रोड हैं उनको गाड़ी का नुकसान है, गाड़ियाँ सरकार ने आता नहीं, ये सरकार ने दी नहीं वहाँ ना असल नुकसान होती है। जब पेट्रोल सस्ता था तो आवाम बेचारी सस्ता हो गया, अब महंगा हो गया तो वो तो बेचारी रोने पे लगती होगी। हाँ कहीं बाजार में स्वास्थ्य अब ना उसको आटा बचकर मिलता है, ना घी मिल सकता है, ना आटा को निकलता है 70 रुपये शहर में जो शहर आएगा 70 यहाँ से 150 चला जाएगा। बाकी छोटे छोटे बच्चों को भी खाना है तो कैसे अपनी गाड़ी सरकारी गलामी बजट को कहता है, पता है कि महीने का हमें 50,000 मिलना है, 60,000 मिलना है, जो भी उनको फैमिली करती है इसलिए जिंदगी का मजदूर क्या कम जाए, मजदूर को तो गाड़ी लगती है आने पर आते हैं मोटरसाइकिल वाला इसके पास एक सवारी बैठती है, लेकर आगे चला जाता है, एक सवारी में इसको किराया भी पूरा नहीं होता है। अच्छा था 20 रुपये वो आगे पेट्रोल मिलता है, 250 रुपये ये कहाँ तक अपने सामने ये काफ़ी तो लोगों को सोचना चाहिए इस सरकार ने क्या आप 165 रुपये हम गाँव में रहते हैं, मैं 165 रुपये में लेकिन शहर में कोई ऐसी कमेटी बिठाई जाए या ऐसी प्लेटफॉर्म बनाया जाए जो दुकानदारों को वो मुलाजमीन है, वो तो अमीर हैं लेकिन जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले हमारी ब्यूरोक्रेसी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी होगी तो प्राइस कंट्रोल होगा। कोई उनको पूछने वाला नहीं है दुकान में आपको 10 रुपये में चीज़ देते हैं, वही चीज़ जो आपको कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अब इस महंगाई के दौर में 2 रुपये रेट कम करके जिनको बढ़ा दें, उन्होंने तो गरीब के मुँह से हवाला करनी चाहिए। एक टाइम है खा रहा है, गरीब खाना कर रहा है, अपने बच्चों को भूखा खिला रहा है, खुशियों से लोग आ गए हैं यहाँ तक कि वो अपने बच्चों को पूरी फैमिली जो है वो डिसाइड कर रही है, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। कौन आ रहा है आपके रोड में काम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, क्या चीज़ की है? मैं आवाम का
कर रहे हैं। और जो खान साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ जदोजहद की, हमारे लिए वो कर रहा है, जो भी कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इमरान खान का साथ दें, हम जनाब इकट्ठे होकर जैसे वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमें चाहिए कि उनके लिए ना कुछ तो करें। चलो इजाज़त और इतना तो कर सकते हैं हम, इमरान खान को अगर वोट किसी ने देना है, ये कौम की अमानत है, ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है, किसी को ही देंगे। इमरान खान साहब ने अपने लिए नहीं सोचा, उन्होंने मुल्क के बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए सोचा है कि हमारी नस्लें जो है वो तबाह होने से बच जाएँ। और ये जो है ये बच्चों को जीने के लिए क्या इन्होंने तो मरने पे मजबूर कर दिया है। ये हमारी नस्लों को तबाह करने के लिए मरने पे मदद कर दिए गए। चाहे कोई भी इदारा हो, उनको भी चाहिए कि अगर उनके बच्चे हैं तो गरीब बच्चे, आवाम के भी बच्चे हैं, उनको भी वही सहूलियात होनी चाहिए जो आम शहरी को मिलती हैं, आम सरकारी मुलाजिम को मिलती हैं। सरकारी मुलाजिम जो है वो वापदा फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जो आती है जिसका 80-80 हज़ार बिल आ रहा है वो कहाँ से देगा? वो अपना मकान बेच के किरायादार क्या करेगा? ना कोई खाएगा ना कोई होगा, अगर इसके लिए कुछ करेगा